आज शिक्षक दिवस के मौके पर एक छोटी सी कहानी लाई हूँ बच्चों। एक बार एक गुरु थे। उन्होंने शिष्य को कहीं बाहर भेजा कि जाओ आज दिन भर के लिए भिक्षा ले आओ। पहले गुरु और शिष्य जो थे, साधु संत, वो सब भिक्षा लेकर के जीवन बिताते थे। खुद कमाने का काम नहीं करते थे। मारा गया और शिक्षा भिक्षा मांगने लगा। तभी वहाँ पर कोई कोई तांत्रिक था। उस तांत्रिक से उसकी टक्कर हो गई और तांत्रिक ने उसको श्राप दे दिया कि तुमको आज आज के आज आज रात होने से पहले 12 बजे से पहले तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब वो शिष्य जो था वो बहुत डर गया। वो भिक्षा भी नहीं ली और वापस लौट करके गुरु के पास आया और बोला, महाराज मुझसे गलती हो गई, टक्कर हो गई। वो तांत्रिक था, उससे मेरी टक्कर हो गई, उसने मुझे श्राप दे दिया। तो गुरु ने कहा, तुम डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो उसने बोला, नहीं महाराज, आप नहीं समझते, तांत्रिक जो है उसकी श्राप कभी खाली नहीं जाता। तो गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है, डरो मत, आओ चलो तब तक खाना खा लो। उसने बोला, नहीं मुझे खाना नहीं खाना, भूख नहीं। डर के मारे उसकी भूख भी गायब हो गई। खैर, गुरु ने खाना खाया, रात में सोने गए। तो उससे कहा, जरा तब तक मेरे चरण दबा दो। तो शिष्य ने सोचा कि मरना तो है ही, चलो सेवा करके मरते हैं, गुरु की सेवा कर लें। तो वो गुरु के पैर दबाने बैठ गया। पैर दबाता रहा। गुरु ने सोने से पहले उससे कहा, देखो, पैर नहीं छोड़ना, चरण छोड़ना नहीं, जब तक मैं ना कहूँ। तो उसने कहा, जी गुरु जी, मैं चरण नहीं छोड़ूंगा। और वो चरण दबाता रहा। तभी एक कि कोई राजा महाराजा उसके तरफ आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लो ये बेटा, ये धन की पोटली ले लो। तो उसने बोला, अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे दे दीजिए, यहाँ आकर के मैं आपके पास नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं गुरु के चरण दबा रहा हूँ, मैं चरण नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने बोला, नहीं, तुम्हें लेना हो तो यहाँ आके लेना पड़ेगा। तो उसने बोला, नहीं, मैं गुरु के चरण छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो चले गए। और ये भेजा था किसने? उसी तांत्रिक ने। थोड़ी देर बाद उसको दिखा कि उसकी अपनी माँ आ रही है और माँ ने कहा, बेटा आज बहुत तुम्हारी याद आ रही थी, मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। तो उसने कहा, माँ मैं तुमसे गले मिलना चाहता हूँ वाकई, क्योंकि उसके मन में था आज तो मैं मर जाऊँगा। तो उसने कहा, माँ मैं भी तुमसे गले मिलना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे पास आ जाओ। मैं आ नहीं सकता क्योंकि मैं चरण दबा रहा हूँ, मैं चरण नहीं छोड़ सकता। तो वो जो माँ बन के आई थी औरत, वो वापस चली गई। अब वो शांत बैठा रहा और चरण दबाता रहा। थोड़ी देर बाद यमराज आए और उन्होंने कहा, चलो तुम्हारी मृत्यु का समय हो गया है और तुम्हें चलना पड़ेगा। उसने कहा, मैं चरण छोड़ नहीं सकता, आपको ले जाना है तो ले जाइए मुझे। यमराज ने देखा कि ये तो चरण पकड़े बैठा है गुरु के, तो वो वापस चले गए, क्योंकि ये भेजा किसने था? उसी तांत्रिक ने। और धीरे धीरे वो ऐसे ही दबाता रहा और पूरी रात कट गई। सवेरा हो गया। जब सुबह वो उठे गुरुजी, तो उन्होंने कहा, अरे आज तो सवेरा हो गया, तुम तो बोल रहे थे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो उसने कहा, हाँ गुरुदेव, मुझे तो ऐसा ही लगा, लेकिन मैं तो बच गया। तो गुरुदेव हंसने लगे, चलो जाओ, अब चरण छोड़ो और अपना काम करो, तुम बिल्कुल ठीक हो। तब इसको लगा कि ओहो, लगता गुरु जी ने मुझे बचा लिया। मैं गुरु के चरण अगर छोड़ देता तो शायद वो मुझे ले जाता तांत्रिक, और मेरी मृत्यु हो जाती। तो अगर गुरु का कहना माना और मैं चरण दबाता रहा, तो शायद इसलिए मैं बच सका। तो बच्चों, कहानी क्या सिखाती है कि गुरु अगर आपसे कुछ कहते हैं तो उस हर एक आदेश के पीछे कोई उनकी शुभकामना छिपी है आपके लिए। अगर वो आपसे कुछ कहते हैं तो उसका कुछ मतलब होता है। अगर कोई शिक्षक आपसे ज़्यादा काम करवाता है, ज़्यादा लिखने का पनिशमेंट भी दे देता है, तो भी उसके पीछे आपका फ़ायदा है। तो अपने गुरु की बात सुनिए, उनके बात का सम्मान करिए, आप बहुत सी मुसीबतों से बच जाएंगे। हैप्पी टीचर्स डे।